हेलो दोस्त हेलो दोस्तों, बीपीएससी मस्त अकाडमी में आप सभी को स्वागतम है। बिना स्किप की हुई वीडियो को आगे हम देखते हैं। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। आज 101 पेज से शुरुआत है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर चुके होंगे। बिना वीडियो को समय गवाते हुए हम आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में युवकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। स्वामी विद्यानंद ने किया था। कौन किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़कर, माने पटना कॉलेज को छोड़ा, उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचा था। तो उनकी परीक्षा को केवल 20 दिन बचा था। जयप्रकाश नारायण को। किसको बचा था? जयप्रकाश नारायण को। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने लाभप्रद वकालत भी छोड़ देता? माने जिस समय असहयोग आंदोलन था उस समय भी वो वकालत के काम कर रहे थे, लेकिन वो क्या कर देते, वो छोड़ चुके थे। वो असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कर चुके थे? छोड़ चुके थे। तो उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। किस क्षेत्र में राहुल सत्याग्रह 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? माने किस क्षेत्र में राहुल सत्याग्रह 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो राहुल सत्याग्रह 1920 के असहयोग आंदोलन में थे छपरा का। कहाँ के थे? छपरा के। उनका वास्तविक नाम था केदार पांडे। कौन था? वास्तविक नाम क्या था? केदार पांडे। वास्तविक नाम क्या था? केदार पांडे। हजारीबाग में स्टूडेंट क्रेडिट कॉन्फ्रेंस 16वां अधिवेशन कब हुआ था? हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। बिहार में महिलाओं की ऐसी सभा जिसमें चंदा में आभूषण दिया करते थे, सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मैंने बिहार में एक ऐसा महिलाओं का सभा है जिसमें चंदा में आभूषण को दिया करते थे। सर्वप्रथम हुआ था सोनपुर में। कहाँ हुआ था? सोनपुर में। बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय संबंधित है। बिहार में जो राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय किससे संबंधित है? तो बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय संबंधित है विद्यापीठ से। किससे संबंधित है? विद्यापीठ से। जो 1926 में ऐसी कॉलेज, माने 1926 में एक ही कॉलेज था बिहार में। 15 मिडिल स्कूल था और 10 प्राइमरी स्कूल था पूरे बिहार में। बिहार में राम विनोद सिंह कहाँ के खादी केंद्र का स्थापना किया था? राम विनोद सिंह ये दरभंगा के थे। कहाँ के थे? दरभंगा के थे। दरभंगा में खादी केंद्र शुरुआत किया था। 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में पहली खादी प्रदर्शनी कहाँ लगाए? मैंने 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में सबसे पहले खादी का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो बिहार विद्यापीठ में किया गया था। कहाँ किया गया था? बिहार विद्यापीठ में किया गया था। बिहार में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन, तो 21वां अधिवेशन हुआ था मोतीहारी में। कहाँ हुआ था? मोतीहारी में। आगे देखते हैं दोस्तों। मुक्ति के संपादक थे श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता। कौन थे? श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। अखिल भारतीय चर्चा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय चर्चा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। अखिल भारतीय चर्चा संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। कौन किए थे? गांधी जी ने किए थे। अखिल भारतीय चर्चा संघ का उद्घाटन किसने किया था? गांधी जी ने किया था। बिहार का कौन सा स्थान जहाँ गांधी ने शब्दों में तीर्थ स्थान कहा जाता है? बिहार का कौन सा स्थान गांधी के शब्दों में तीर्थ स्थान कहा जाता है? ये जीरादेई थे। जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म होता है, इसलिए इसे गांधी का तीर्थ स्थान कहा जाता है। इसलिए गांधी का क्या कहा जाता है? तीर्थ स्थान कहा जाता है। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? महात्मा गांधी के शब्दों में, किनका? महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था तो ये पटना था, है ना। खादी भंडार के कारण महात्मा गांधी ने कहा था आधुनिक तीर्थ स्थान है। किसको? पटना को कहा था।
अपने जनवरी 1927 के बिहार के दौरे में गांधी ने दास स्मारक आदि केंद्र के लिए कितनी राशि इकट्ठा की थी? मैंने दास स्मारक खोले थे तो गांधी जी इतनी राशि इकट्ठा की थी, यानी 40,685 रुपये इकट्ठा किया था। 40,685 रुपये इकट्ठे करते हैं। महात्मा गांधी का रचनात्मक कार्य और कार्यात्मक में खादी कार्यक्रम का महत्वपूर्ण बिहार में खादी कार्य आरंभ हुआ था। तो बिहार में खादी का जो कार्य आरंभ हुआ था 1921 ईस्वी में आरंभ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में आरंभ हुआ था। मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ हुआ था? मैंने किसने की थी? मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र का स्थापना किसने की थी? तो ये क्या था? राजेंद्र प्रसाद ने। कौन किए थे? मधुबनी में राजेंद्र प्रसाद ने किए थे, जिसकी स्थापना आचार्य कृपलानी की सहायता से किया है। मैंने आचार्य कृपलानी की सहायता से मैंने मधुबनी में खादी उत्पादन किया गया था। अखिल भारतीय चर्चा संघ बिहार अखिल भारतीय चर्चा संघ की बिहार शाखा मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा? मैंने अखिल भारतीय चर्चा संघ का मैंने बिहार में कहाँ स्थित उनका नहीं रहा? तो भागलपुर में नहीं रहा। पहला पटना में खादी खुल गया था, मधुबनी में खुल गया और मुजफ्फरपुर में खुल गया। पहले पटना फिर मुजफ्फरपुर, अंत में मधुबनी स्थित था। मधुबनी में चर्चा संघ का स्थापना और भवन बनाया गया था। बिहार में खादी और कॉफ़ी बिहार में खादी की कॉफ़ी प्रगति किनके नेतृत्व में? बिहार में खादी का काफ़ी प्रगति किसके नेतृत्व में हुआ था? मैंने खादी का सबसे ज़्यादा मैंने प्रगति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ था। अब पढ़ेंगे दोस्तों, बिहार में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन। बिहार में साइमन कमीशन कुछ सदस्य महाराजा आतिथ्य स्वीकार करने कहाँ पहुँचे थे? तो ये डुमराव में पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? डुमराव, जहाँ पड़ता है बक्सर में पड़ता है, डुमराव की जगह। बिहार में साइमन कमीशन के कुछ सदस्य महाराजा का अतिथि स्वीकार करने कहाँ पहुँचे थे? डुमरावा में। महाराजा मैंने कहने का मतलब साइमन कमीशन उस समय जो आया था तो बिहार में सबसे पहले आया तो पटना के नजदीक डुमरावा में आया था। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? तो लीडर मैनिफेस्टो, कौन लीडर मैनिफेस्टो में बिहार के जो नेता थे, जो 1627 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1627 ईस्वी में हुआ था। तो मजरुल हक का इसका माने नहीं था, किसी प्रकार का इनका हस्ताक्षर नहीं था। साइमन बिहार 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जो साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता जो हुआ था, साइमन कमीशन का पूर्ण इसमें बहिष्कार किया गया था। तो इसमें उसका नेता कौन थे? तो इसका नेता था सर अली इमाम। कौन थे? सर अली इमाम। पूरी तरह से बहिष्कार किए थे। कौन किए थे? पूरी तरह से साइमन कमीशन का 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता में पूरी तरह से क्या कहते बहिष्कार किए थे। यह सम्मेलन पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। साइमन कमीशन के पटना आने के दिन कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता किए थे श्री अनुग्रह नारायण सिंह। कौन किए थे? श्री अनुग्रह नारायण सिंह। श्री अनुग्रह नारायण सिंह। लेकिन पूर्णतः बहिष्कार सर अली इमाम ने किया था। पूर्णतः बहिष्कार कौन किया था? सर अली इमाम ने किया था। बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस कब मनाया जाता है? राजनीतिक प्रीति दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त 1929 को मनाया जाता है। 10 अगस्त 1929 को मनाता है। साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928 को आया था। 12 दिसंबर 1928 को आया था। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे देवकी नंदन। साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे बिहार में तो देवकी नंदन भी थे। कौन थे? देवकी नंदन थे। लेकिन बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ था। बिहार प्रांतीय एक सम्मेलन हुआ था जिसको 28वां सम्मेलन हुआ था, जो कहाँ हुआ था? मुंगेर में हुआ था 1929, है ना। जिसका स्वाधीनता क्या था? जिसका स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था, कांग्रेस का अनुशंसा किया गया और 1 जनवरी 1930 को अपना स्वाधीनता घोषित किया गया। 22 की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा किया गया। ये सभी था। अब आते हैं दोस्तों, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और द्वितीय चरण से क्या प्रभाव पड़ा? तो 1925 में बिहार और उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव कौन थे उस समय?
1925 की बात बता रहा है। तो बिहार और उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव थे श्री हेमंत। कौन थे? श्री हेमंत थे। श्री हेमंत थे। दरभंगा जिले के दलसिंहसराय में 9 नवंबर 1928 की रात डकैती। दरभंगा जिले के एक दलसिंहसराय एक जगह है, एक टाउन है, कहने का मतलब एक छोटा सा प्रखंड है। 9 नवंबर 1928 को रात में डकैती हुआ था। डकैती संभवतः हुआ था स्वामी सकरानंद ने किया था। भगत सिंह बिहार कब आए थे? तो भगत सिंह बिहार आए थे 1928 ईस्वी को। भगत सिंह बिहार कब आए थे? 1928 ईस्वी में। श्री सचिन बख्शी थे। श्री सचिन बख्शी थे, एक क्रांतिकारी थे। श्री सचिन बख्शी क्या थे? एक क्रांतिकारी थे। श्री सचिन बख्शी को बिहार के कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो श्री सचिन बख्शी को बिहार में भागलपुर गिरफ्तार किया गया था। कहाँ गिरफ्तार किया? भागलपुर में। उन्हें 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। किसी तिरहुत संयंत्र केस का मुकदमा चलाया। तिरहुत में संयंत्र केस का मुकदमा किसके पर चलाया गया था? तो योगेंद्र शुक्ल पर चलाया गया था। योगेंद्र शुक्ल पर चलाया गया था। श्री योगेंद्र शुक्ल 10 वर्ष कई सजा हुई, जिस पर मैलानिन कांड चंपारण में 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में मुकदमा चलाने वाला था। ऐसे मैलानी कांड जो चंपारण जिला में पड़ता है, 1929 ईस्वी में इस पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रखा गया। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताया जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया। कौन थे जो बिहार के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में भी इन्होंने भाग लिया है? ये पूछा था दोस्तों बीपीएससी 47वीं में। ये फणीश्वर नाथ रेणु घोष थे। फणीश्वर नाथ घोष थे। श्री मनीन्द्र नारायण थे। मनीन्द्र नारायण कौन थे? श्री मनीन्द्र नारायण थे। श्री मनीन्द्र नारायण थे। ये थे क्रांतिकारी। कौन थे? क्रांतिकारी थे। आगे आते हैं दोस्तों। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार में युवक संघ की स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो मोतिहारी में हुआ था। कब हुआ था? मोतिहारी में हुआ था। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन प्रीति प्रजापति मिश्र कहाँ हुई थी? 12 दिसंबर 1929 को बिहार का नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र में मैंने कहाँ हुआ था? तो ये मुंगेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंगेर में। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान सभा का ऐलान किया गया था? तब प्रोफेसर ज्ञान शाह ने किया था। प्रोफेसर ज्ञान शाह ने प्रथम नौजवान सभा का सम्मेलन का आयोजन किया था। प्रोफेसर ज्ञान शाह क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित थे। कैसा थे? क्रांतिकारी थे। सी एवं बटुकेश्वर दत्त के सहित एक इतिहास मैंने बिक्री पटना खूब हुआ था। इनका एक मैंने चित्रों को सहित एक किताब था, यानी एक प्रकार का कॉमिक था। तो इनका बिक्री पटना में क्या हुआ था? बहुत खूब जोर तोड़ से चला था। पटना युवक संघ का स्थापना कब हुआ था? तो पटना युवक संघ का स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। पटना में युवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो पटना में युवक संघ की स्थापना मनीन्द्र नारायण राय ने किया था। इसकी स्थापना मनीन्द्र नारायण राय ने किया था। मनीन्द्र नारायण राय ने किया था। पटना में युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण बल्लम सहाय थे। अध्यक्ष में कौन थे? कृष्ण बल्लम सहाय थे। कौन थे? कृष्ण बल्लम सहाय थे। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी। ये पटना से निकाला गया था। कहाँ से? पटना से निकाला गया था। तरुण भारत संघ संबंधित था। कहाँ से? तरुण भारत संघ संबंधित था। ये मुजफ्फरपुर से था। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से था। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? जगत नारायण लाल
जगत नारायण लाल महावीर पत्रिका के संपादक थे। किसका संपादक थे? महावीर पत्रिका के संपादक थे। महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका था, जिसका मैंने लिखने का काम जगत नारायण लाल को किए थे। जगत नारायण लाल को किए थे। ये पटना से गिरफ्तार किया गए थे। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? फणींद्र नाथ घोष और मनोहरी बनर्जी दोनों थे। फणींद्र नाथ घोष और मनोहरी बनर्जी दोनों थे। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? बाबाजी ठाकुर दास ने किया था। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? बाबाजी ठाकुर दास ने किया था। बाबाजी ठाकुर दास ने किया था। 1905 या 7 में पटना से दी मदरलैंड नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? किया था बाबाजी ठाकुर दास ने। बाबाजी ठाकुर दास ने किया था। कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारी सक्रिय समर्थक थे? कौन इतिहासकार था जो बिहार में सक्रिय समर्थक था? तो ये था यदुनाथ सरकार। कौन था? यदुनाथ सरकार थे। अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन था। कौन सा संगठन था? क्रांतिकारी संगठन था। वीरेंद्र कुमार घोष ये सब इसका सदस्य थे। क्रांतिकारी संगठन था। कौन सा क्रांतिकारी संगठन था? बिहार यानी चंपारण जिला के मैलानिया डकैती केस के संबंध किससे सत्य है? मैलानिया बिहार के जिला चंपारण जिला के एक जगह पर था मैलानिया जहाँ डकैती हुआ था। वो संबंध था, यह राजनीतिक डकैती हुआ था, ये भी सही है। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल का सजा हुआ था। योगेंद्र शुक्ल को कितना साल का सजा हुआ था? 22 साल का सजा था। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित उपयुक्त है। यानी कई व्यक्ति इसमें शामिल थे जो लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित है। लाहौर के शहर से संबंधित है। फणींद्र नाथ घोप की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन था? फणींद्र नाथ हत्या का क्रांतिकारी घोप करने वाला कौन थे? चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल। कौन थे? चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल थे। फणींद्र नाथ घोप को हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल थे। फणींद्र नाथ घोप की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसको मिला था? तो मृत्युदंड की सजा मिला था बैकुंठ शुक्ल को, लेकिन चंद्रमा सिंह भी किया था, दोनों मिलकर किया था। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का काम बिहार में सौंपा गया था। तो कौन कौन थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी किनको सौंपा गया था? तो फणींद्र नाथ घोप एवं भगत सिंह को सौंपा गया था। बिहार में गया षड्यंत्र केस की क्रांतिकारी घटना कब हुआ था? बिहार में गया षड्यंत्र केस की क्रांतिकारी घटना कब हुआ था? 23 जनवरी 1933 में हुआ था। गया षड्यंत्र केस संबंधित नहीं थे। कौन व्यक्ति जो थे गया षड्यंत्र केस के 1933 से संबंधित नहीं रखते थे? रखते थे फणींद्र नाथ घोप नहीं रखते थे, लेकिन सहदेव सिंह रखते थे, ब्रजभूषण सहाय रखते थे, उमानाथ शर्मा रखते थे। हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किसको फांसी दी गया था? हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 में जो हुआ था उसमें से रामदेनी सिंह को फांसी दिया गया था। किसको? रामदेनी सिंह को फांसी दिया गया था। ये हाजीपुर स्टेशन पर डाक थैला लूटने के प्रयास में हत्या हुआ था, तो इनको रामदेनी सिंह को क्या गया था? फांसी दिया गया था। बिहार में चर्चित महिला कुसुम कुमारी देवी की सुश्री गौरीदास थी। कौन थी? सुश्री गौरीदास थी, एक क्रांतिकारी थी। कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरीदास दोनों, कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरीदास एक कौन थे? क्रांतिकारी थे। दोनों महिलाएं क्या थी? क्रांतिकारी थे। कुसुम कुमारी देवी और गौरीदास, सुश्री गौरीदास। दशेर का था जो क्रांतिकारी
दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी, कि लेखक कौन है? दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी, इसका लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी, लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा था। चुनचुन पांडे थे क्या थे? बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। चुनचुन पांडे क्या थे? बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। बिहार के क्रांतिकारी नेता थे चुनचुन पांडे। बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तियों को पहला जत्था चंपारण में श्री विपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में चला गया था? बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्ति का पहला जत्था चंपारण, माने चंपारण में पहला था, तो विपिन बिहारी के वर्मा के अध्यक्ष में चला गया था। तो कितने थे? तो 13 थे। कितने थे? 13 थे। कितने? 13 थे। श्री राजेंद्र प्रसाद ने इस जत्थे की विदाई की थी, जो बेतिया पहुंचकर उस समय 3400 स्वयंसेवक संघ बन चुके थे। कितना? 3400 स्वयंसेवक बन चुका था इसका बेतिया में। श्री नमक सत्याग्रह के कितना बन चुका सदस्य था? 3400 इसका सदस्य बन चुका था। बिहार के चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नमक सत्याग्रह संबंधित कौन थे? कहाँ? चंपारण में नमक सत्याग्रह का आंदोलन थे। रामदयालु प्रसाद साहू भी थे, शिवधर पांडे भी थे, रामदास प्रसाद भी थे। इनमें सभी एक ही दिन में गिरफ्तार किया गया था। शिवधर पांडे को भी गिरफ्तार किया था, रामदास प्रसाद को गिरफ्तार किया था, रामदयालु प्रसाद साहू को भी गिरफ्तार किया था। बिहार के चंपारण नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को एक वर्ष शादी की सजा कैसे हुआ था? शादी की कैद की सजा दी गई थी। किसका? शादी की कैद की सजा दी गई थी। तो ये हरवंश सहाय को दिया गया था और श्री जगत नारायण को दिया गया था। हरवंश सहाय और श्री जगत नारायण को दिया गया था। बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह को जत्थे किसके नेतृत्व में चला गया था? ते श्री गिरीश तिवारी। कौन? किनको नेतृत्व में? श्री गिरीश तिवारी, श्री चंद्रिका सिंह, श्री चंद्रिका सिंह, श्री भरत मिश्र को चला दिया गया था। ब्रेजा, गोरिया, कोठी और हाजीपुर में 6, 7 और 8 अप्रैल को नमक सत्याग्रह आरंभ किया था। कौन किया था? बरेजा, कोठिया, बरेजा, गोरिया, कोठी और हाजीपुर में 6, 7 को अप्रैल को मैंने इस नमक सत्याग्रह जत्थे का नेतृत्व मैंने शुरुआत किया गया था हाजीपुर में। बिहार के सासाराम में 1930 में आर्य समाज अपने किस स्थान अध्यक्षता के सामने अवज्ञा संबंधी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था? तो ले रहा था भवानी दयाल सन्यासी। भवानी दयाल सन्यासी। बिहार में जो सासाराम जगह है, वहाँ पे 1930 में आर्य समाज ने अपने स्थानीय अध्यक्षता के अनुरूप ये मैंने गतिविधियों में भाग ले रहे थे। ये भवानी दयाल सिंह जो थे, ये सासाराम के स्थित थे। कहाँ के थे? सासाराम के स्थित थे। 17 फरवरी 1930 को कहाँ अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी? 17 फरवरी 1930 को कांग्रेस का अनुमंडलीय कमेटी कहाँ बनाई गई थी? तो मोहनिया में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? मोहनिया में बनाया गया था। श्री नारायण प्रसाद सिंह, बब्बन सिंह नमक सत्याग्रह संबंधित कहाँ के नेता थे? ते सारण के नेता थे। कहाँ के नेता थे? सारण के नेता थे। श्री नारायण प्रसाद सिंह, बब्बन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित कहाँ के नेता थे? तो सारण के नेता थे। बिहार के बरेजा के निकट 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदार दबदारों ने किस आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दे दिया था? तो नमक सत्याग्रह के दौरान त्यागपत्र दे दिया था। कौन? किस मैंने आंदोलन के दौरान? नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। बिहार के बरेजा जो पड़ता है दोस्तों, सारण में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सारण में। वहाँ पे 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदार के साथ मैंने दबदारों के साथ में आंदोलन के दौरान मैंने त्यागपत्र दिया था। तो नमक सत्याग्रह जिस समय हुआ था, उस समय लोगों ने क्या कर दिया था? त्यागपत्र अपना दे दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में 7 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरुआत हुआ था। 7 अप्रैल 1930 को शुरुआत हुआ था। मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह का और समन्वय आंदोलन के नेता कौन थे? तो रामू दयाल सिंह थे, ठाकुर रामनंदन सिंह थे, श्री जनकधारी प्रसाद थे। यानी कौन कौन थे?
मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह जो हुआ था, सबने आंदोलन के नेता कौन कौन थे? रामो दयाल सिंह थे, ठाकुर रामनंदन सिंह थे, श्री जनकधारी प्रसाद थे। यतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जमुना त्रिपाठी, ललित कुमार सिंह सत्याग्रह से संबंधित, यानी ये सब मुजफ्फरपुर के नेता से संबंधित थे। ये सब मुजफ्फरपुर के नेता से संबंधित थे। पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया था? तो पटना में नमक कानून भंग करने के लिए नखास पिंड में चुना गया था। कहाँ? नखास पिंड को चुना गया था। 23 अप्रैल 1930 को स्वयंसेवकों ने जत्था नखास पिंड पहुँचा। कहाँ पहुँचा? नखास पिंड पहुँचा और वहाँ नमक बनाया गया और पटना में नमक सत्याग्रह सफल रहा। कहाँ पहुँचा? पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया था? नखास पिंड। नमक कानून भंग करने के क्रम में अंबिका कांत सिंह, श्री रामवृक्ष बिनपुरी, जसुला लाल गुप्ता कहाँ गिरफ्तार किए गए थे? नमक कानून भंग जिस समय हो रहा था उस समय अंबिका कांत सिंह, कौन थे? अंबिका कांत सिंह, रामवृक्ष बिनपुरी, जसुलाल गुप्ता को, इन तीनों को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? पटना में गिरफ्तार किया गया था। कहाँ गिरफ्तार किया था? पटना में गिरफ्तार किया। लेकिन अंबिका सिंह जो थे सर्चलाइट के मैनेजर थे। किसका? सर्चलाइट के मैनेजर थे। नमक सत्याग्रह के दौरान क्रम पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद को, नमक सत्याग्रह के दौरान पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था? तो ये श्री काजिंस थे। जिलाधिकारी उस समय पटना के थे काजिंस, श्री काजिंस। कौन थे? श्री काजिंस। मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव कौन थे? एच.के. बिस्क्री। 1930 में उड़ीसा के मुख्य सचिव थे एस.के. बिस्क्री। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में कब हड़ताल रही? तो 6 मई 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान हड़ताल रहा। सबने अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिमा में किसने पुलिस की नौकरी को छोड़ दिया था? सबने अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था उस समय पुलिस का नौकरी पूर्णिमा में किसने छोड़ दिया था? ये छोड़ दिया था तारा कुमार मुखर्जी ने। कौन? तारा कुमार मुखर्जी ने। सबने अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था छपरा में। सबने अवज्ञा जिस समय हुआ था उसमें बिहार महिला सम्मेलन एक हुआ था, वो क्या हुआ था? छपरा में हुआ था। यह सम्मेलन के थियोसॉफिकल हॉल में 4 दिसंबर को किशोर लाल की पत्नी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। किसके पत्नी में? किशोर लाल की पत्नी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान शाहबाद जिला किस स्थान पर अपने हुंकार की चुकाने से इनकार कर दिया था? मैंने तो ये बाबूरा एक जगह पड़ता है शाहबादा जिला में। कहाँ? शाहबादा जिला में एक बाबरा एक जगह पड़ता है। कहाँ? बाबरा एक जगह पड़ता है। यहाँ पे ही सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपने स्थान को बताने से यानी चुकाने से इनकार कर दिया था। किस सत्याग्रह के समाचार पत्र की बुलेटिन थी? किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? तो ये था कांग्रेस का। किसका था? कांग्रेस का था। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त पर प्रकाशन के सही सम्मिलित प्रकाश कीजिए। जब्त पर सम्मिलित प्रकाश का सही सम्मिलित प्रकाश कीजिए। देश की पुकार है दोस्तों सुरेंद्र नाथ योगी। किसका है? सुरेंद्र नाथ योगी का। देश की पुकार किसका है? सुरेंद्र नाथ योगी का। राष्ट्रीय गीत संग्रह जो थे श्री ज्ञान शाह को थे। किनका था? श्री ज्ञान शाह को था। गरीब हिंदुस्तान जो था मोहम्मद वली हसन को था। स्वदेश द्वार की कुंजी ये के.एस. ठाकुर को है।
सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाएं कौन थी? तो गिरफ्तार होने वाली महिलाएं ये विंध्यवासिनी देवी जो कहाँ के था, पटना के थी, और सेवा देवी भी कहाँ की थी, पटना की थी। विंध्यवासिनी देवा और सेवा देवी विंध्यवासिनी देवी पटना की थी, लेकिन सेवा देवी लखीसराय के था। कहाँ के था? सेवा देवी लखीसराय की थी। श्रीमती विद्या देवी एक श्रीमती विद्या देवी ये गया के थी, यानी उपयुक्त सही। 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस समारोह में पटना में भब्बर पोखर में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। कहाँ? भब्बर पोखर में 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस समारोह जो हुआ था, 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस में पटना के एक भब्बर पोखर जगह है, पटना के एक भब्बर पोखर जगह है जहाँ पे राष्ट्रीय झंडा को फहराया गया था। इसकी मैंने फहराने वाले कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह थे। पटना के कैंप जेल में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन की मृत्यु हो गया था? पटना के कैंप जेल में। कहाँ? पटना के कैंप जेल में सबने अवज्ञा आंदोलन जो दौरान हुआ था उनकी मृत्यु हो गया था। तो बिक्कन मेहता थे और कंचन मेहता थे। बिक्कन मेहता और कंचन मेहता और सरयू सिंह थे। तो तीनों व्यक्ति का मृत्यु हो गया था। कहाँ? पटना के जेल माने कैमर जेल में, कैंप जेल में। कौन जेल में? कैंप जेल में। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाए रखने होते किन्हें श्रेय दिया गया था? तो मैंने सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाने का उद्देश्य दिया गया था। ये दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को। किनको? राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। किनको दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। बिहारी छात्र सम्मेलन 24वां सम्मेलन 17-18 अक्टूबर 1931 को कहाँ हुआ था? बिहारी छात्रा सम्मेलन 24वां सम्मेलन 17-18 अक्टूबर 1931 को कहाँ हुआ था? ये हुआ था आरा में। कहाँ हुआ था? आरा में। कहाँ हुआ था? आरा में। किस जिला में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री ताजेश्वर प्रसाद सिंह, श्री धर्म सिंह, श्री राम प्रसाद, श्री निवारद मुखर्जी गिरफ्तार किए गए थे? तो जिस समय सबने अवज्ञा आंदोलन दौरान हुआ था, ये ताजेश्वर प्रसाद, धर्म सिंह और राम प्रसाद और निरापद मुखर्जी ये मुंगेर से ही गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से? मुंगेर से। बिहार प्रांत 31 जनवरी 1932 तक सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कितने कैदी हुआ था? आंदोलन की मैंने शुरुआत में कैदियों की संख्या क्या था? तो कैदियों की संख्या था 2275। कितना था? 2275 कैदी था। लोक संग्रह के संपादक थे पंडित जमुनालाल कार्ज। कौन थे? पंडित जमुनालाल कार्ज। कौन सा ब्रिटिश सरकार का समर्थक था? हितैषी। कौन सा ब्रिटिश संप्रदाय का संपादक था? आरा जिला अस्पृश्यता निवारण संघ के अध्यक्ष कौन थे? आरा जिला तो ये थे राजा राधिका रमन प्रसाद सिन्हा। राजा राधिका रमन प्रसाद सिन्हा। आगे चलते हैं दोस्तों। 18 या 19 मई 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। 18 या 19 मई 1934 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैठक कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। भागलपुर के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर का नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ये किया था महादेव लाल सर्राफ ने। कौन किया था? महादेव लाल सर्राफ ने किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों को नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? मैंने नमक सत्याग्रह हुआ था उस समय बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ में और एक कर था उनका विरोध किया था। ये विरोध किया था चौकीदारी कर को। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में शुरुआत हुआ था। चंपारण एवं सारण में शुरुआत हुआ था। मिट्टी के नमक बनाने की शुभारंभ हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। इस दिन विपिन बिहारी ने भी नमक कानून क्या कहते भंग किए थे। बिहार में नमक आंदोलन के दौरान नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों को सूचित कीजिए, मिलान कीजिए। ये था जगत नारायण लाल, पटना के थे। जगत नारायण लाल कहाँ के थे?
पटना के थे। श्री कृष्ण सिंह कहाँ के थे? मुंगेर के थे। श्री कृष्ण सिंह कहाँ के थे? मुंगेर के थे। सत्यनारायण सिंह कहाँ के थे? दरभंगा के थे। सत्यनारायण सिंह कहाँ के थे? दरभंगा के थे। और रामदयाल सिंह कहाँ के थे? मुजफ्फरपुर के थे। रामदयाल सिंह कहाँ के थे? मुजफ्फरपुर के थे। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 16 अप्रैल 1930 को हुआ था। 16 अप्रैल 1930 को हुआ था। 16 अप्रैल 1930 को हुआ था। 16 अप्रैल। बिहार में चौकीदारी के कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की किनकी विचारधारा आविष्कार कर दिया गया था? प्रारंभ जो किए थे उनका विचारधारा को आविष्कार कर दिया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की विचारधारा को आविष्कार कर दिया था। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो ये बेतिया में हुआ था। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? बेतिया में। पटना स्वदेशी लिंग की स्थापना कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। 1930 में पटना एक स्वदेशी संघ की स्थापना किया गया था। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था? कब हुआ था? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सर अली इमाम ने किया था। सर अली इमाम ने किया था। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना किया था? पटना में क्या किया था? एक संगठन का स्थापना किया था। प्रोफेसर अब्दुल्ला बारी किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर अब्दुल्ला बारी की अध्यक्षता में। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन स्थापना किया था? प्रोफेसर अब्दुल्ला बारी। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता थे तो ये अनुराग सिंह थे। कौन थे? अनुराग सिंह। चौकीदारी आंदोलन के बंदी आंदोलन के प्रणेता थे अनुराग सिंह। बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो नंगी हड़ताल जो किया था छपरा जेल में। कहाँ किया था दोस्तों? छपरा जेल में किया था। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों को नंगी हड़ताल किस मांगों को लेकर किया गया था? तो स्वदेशी वस्त्र के दौरान मांगों को लेकर किया था। स्वदेशी वस्त्र की मांगों को लेकर किया था। छपरा जेल में कैदियों को राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर स्वदेशी वस्त्रों की मांग की थी। मांग मंजूर हो जाने पर नंगा हड़ताल का निश्चय रहने का निश्चय किया था। माने लोग कैदी जो थे अपने पूरे वस्त्र उतार करके नंगा हड़ताल करना शुरुआत किए थे। श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे। श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे सर्चलाइट के। किसका थे? सर्चलाइट के। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1932 में कहाँ पुलिस की गोली मारकर आंदोलनकारी की मृत्यु हो गया था? पुलिस की गोली से आंदोलनकारी की मृत्यु हो गया था। तो तारापुर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तारापुर में उनका मृत्यु हो गया था। किस समय? सबने अवज्ञा आंदोलन के समय। बिहार प्रांतीय बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार प्रांतीय बोर्ड का स्थापना 6 नवंबर 1932 को हुआ था। 6 नवंबर 1932 को हुआ था। यह अस्पृश्यता निवारण से संबंधित है। किससे निवारण संबंधित है? अस्पृश्यता निवारण से संबंधित है। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे? तो नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन जो हुआ था शाहजाबाद में हुआ था। शाहजाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? शाहजाबाद जिला। जो शाहजाबाद जिला कांग्रेस के नहर वसूली की जांच शीर्षक की अधिसूचना जारी किया गया था। 29 अगस्त या 30 1934 के गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? द्वितीय यानी दूसरी बार। कब? दूसरी बार बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे पुरुषोत्तम। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। 11 नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता हुआ था? तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता जो किसने किए थे? स्वामी सहजानंद के थे। स्वामी सहजानंद ने किए थे इसकी अध्यक्षता। इस सम्मेलन की जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। जमींदारी प्रथा क्या कर दिया? हटाने का प्रथा स्वीकृत किया गया। बिहार में प्रांतीय कमेटी
ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति का स्थापना किया था? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के जो हुआ था, किनकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति का हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। कौन किसान नेता नहीं थे? तो सूर्यनाथ चौबे नेता नहीं थे। सूर्यनाथ चौबे नेता नहीं थे, लेकिन स्वामी शाहजहां किसान के नेता थे, यदुनंदन शर्मा किसान के थे, श्री गंगा नारायण सिंह किसान के नेता थे। 1936 में बिहपुर भागलपुर प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे जयप्रकाश नारायण। जिसकी अध्यक्षता किए थे कौन? जयप्रकाश नारायण और स्वामी शाहजानंद। कहाँ? प्रांतीय किसान सभा का 1936 में भागलपुर में होता। भागलपुर में एक जगह पर था बिहपुर। कहाँ? बिहपुर। नौ या 10 अप्रैल को अखिल भारतीय किसान सम्मेलन में वार्षिक अधिवेशन का आयोजित किया गया था। 9 या 10 अप्रैल 1939 में जो हुआ था अखिल भारतीय किसान सम्मेलन। कौन? अखिल भारतीय किसान सम्मेलन। इसकी अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कहाँ हुआ था? तो ये गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में। इसकी अध्यक्षता किए थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। स्वामी शाहजानंद का संबंध था। स्वामी शाहजानंद का समझ था एक बिहार में जातीय आंदोलन, बिहार में जनजातीय आंदोलन से संबंधित था, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित था दोस्तों। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों, अगर आपकी अच्छा रिवाइज हो रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। एक दूसरे दोस्त को पास ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आपको, जैसे आप सब्सक्राइब करेगा तो सबसे पहले मेरा वीडियो, अगर कोई प्रकार का वीडियो बनता है बिहार से संबंधित, ग्रुप डी से संबंधित, बीपी से संबंधित, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।